नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय प्रेस क्लब से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉय जो लगे थे वो प्रदर्शन कर रहे थे कि उनका ये कहना था, आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज कह रहे थे कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए और पीएम पैकेज के तहत भी यही कहा जा रहा था कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। अब देखना यह है कि इस समय जम्मू की जो बड़ी खबर आ रही प्रेस क्लब से कि यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से धारा 144 लागू कर दी गई, यानी यहाँ पे किसी को भी आप प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। चलिए इस समय हमारे से जुड़े, क्या नाम है मैम आपका? दीपिका जी, आज इस तरह से कंबाइन एक साइलेंट प्रदर्शन किया जा रहा था आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के तहत, और उससे पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से ये आह्वान कर दिया गया कि धारा 144 लागू कर दी गई। यहाँ पे आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। किस तरह से लेती है इस चीज को? कंबाइन तो नहीं था मैम, पर ये है, हम कश्मीरी पंडित जब भी हमने प्रोटेस्ट किया है, 9 महीने हो चुके हैं, हमने पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, हमने कभी भी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। हम सिर्फ अपनी जानों का हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं इस गवर्नमेंट से। क्या गवर्नमेंट दिखाना चाहती है? हमें डेमोक्रेसी में जीने का हक नहीं है, हमें आवाज़ उठाने का हक नहीं है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, 9 महीने से हमारी सैलरीज बंद है, तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, फिर भी ये लोग नहीं देख रहे हैं। हमारी तकलीफ़ों पे सियासत होती है, हमारी तकलीफों पे वोट मांगे जाते हैं, पर हमारे लिए कभी भी बात नहीं होती है। हमारे लिए कॉन्क्रीट जो कोई प्लान होता है, कभी सारे हमारी मांगों का समर्थन करते हैं, पर हमारे समर्थन में कोई नहीं आता, अच्छे से समर्थन में कोई नहीं आता, कोई समर्थन नहीं देता। क्या आज इसी बीजेपी का हक नहीं है यहाँ पे आए और हमारे लोगों को जो डिटेन करके लेके गए हैं, हमारी लड़कियों को लेके गए हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारी अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, क्या उनको पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए था? ये शोभा देता है इस गवर्नमेंट को? क्या ये शोभा देता है इस गवर्नमेंट को कि हम एम्प्लॉयज़ हैं और नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हम यहाँ पे? लोकतंत्र देश में रहते हैं, इतना अधिकार तो है कि हर कोई अपनी बात को रख सकता है, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे ऐसे रख सकते हैं। आज ये धारा 144 लागू करके क्या जताना चाहता है यहाँ का प्रशासन? शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए कि बस इस बात पे बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे, पुलिस यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे बैठी होती है आप लोगों के साथ। क्या ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें? ये आप लोग यहाँ पे 2 घंटा नहीं बैठ सकते हमारे लिए, आप लोग वहाँ पे क्या हमें प्रोटेक्शन देंगे? फिर ये तो यही दिखा रहे हैं ना कि यहाँ पे हालत क्या है। ये तो ये साबित करके दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं साबित करके कि हम लोग आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, आप पे ऐसे ही जुल्म होगा। आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी जुल्म का शिकार बनाएगी, आपको इसी तरीके से पेन टेररिज्म का भी शिकार बनाया जाएगा, गन टेररिज्म का तो बने ही है। और शायद अब ये बारी आ गई है कि पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अब हम पे बल का प्रयोग कर रही है। अब हालत देखिए, इस देश की जनता को देखना है, इस J&K की जनता को देखना है कि नया जम्मू एंड कश्मीर क्या बन रहा है, कि हमारी हालत देखकर आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या बुरा हाल हो रहा है। अभी कितने लोगों को डिटेन करके लिया गया? यानी आप पीसफुली, आपने कहा था, पहले ही कहा था बहुत से लोग हैं मैम, बहुत से लोग हैं। अभी हमें प्रॉपर नंबर तो नहीं पूरा पता है मुझे, बहुत से लोग हैं। हम जितने भी यहाँ पे थे, कौन सी आपत्ति थी अगर आप पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या आपत्ति है? हम ये बात मैम, आप हर जगह जाइए, आप ही हमारा सोर्स है। प्लीज हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के ठेकेदार से पूछिए, जहां वो मिलते हैं, प्लीज पूछिए उनसे कि हमने क्या गुनाह किया है। हम अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं तो गुनाह हो गया? वो बिना 9 महीने के बिना सैलरी के यहाँ पे तड़प रहे हैं तो वो गुनाह हो गया? प्लीज ये चीज आप ही लोग पूछिए। एक तरफ से सैलरी नहीं और दूसरी तरफ से जान बचाए या नौकरी बचाए, यह समझे इसकी स्थिति आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज और साथ ही साथ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को लेकर। और आपने देखा किस कदर इनका दर्द छलका है कि आज इस समय पुलिस की गाड़ियां भी पीछे देखिए, आप कैमरामैन से कहेंगे पुलिस की गाड़ियां दिखाएं जरा पीछे से, ये पुलिस की गाड़ियां भी लगी हुई हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अब ये वर्जित कर दिया गया कि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। यानी यहाँ पर धारा 144 प्रीवियस आदेश था, उसे इम्प्लीमेंट किया गया है कि धारा 144 लागू की गई है, कोई भी अपनी बात को अब नहीं रख सकता। यानी यहाँ पर और एक यही केंद्र बिंदु था यहाँ पर। अगर बात करें जम्मू के प्रेस क्लब में अलग अलग जगह पर तो प्रदर्शन होते थे, पर यहाँ पर प्रदर्शन करने से ये बताया कि पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी है पूरी तरह से, और फिलहाल ये कह दिया गया कि यहाँ पर अब आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रेस क्लब भी प्रदर्शनों का अड्डा बन गया था, जैसे भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, पर वही लोग जो पीएम पैकेज के थे, रिलीफ कमिश्नर के बाहर और अम्बेडकर चौक से होते आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, और उन्हें तो आश्वासन दे दिया रविंद्र राणा ने लिखकर
कागज पर जो लिखना है लिख लीजिए। वो तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि कोरे कागज पर साइन किया है, क्या वहाँ पर लिखा जाता है क्या नहीं, कौन सी ताबीर होगी, क्या इनकी तकदीर बनेगी वो ताबीर। पर सवाल बड़ा ये है कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय के लाइव दृश्य जाने के माध्यम से और इस समय के जो लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। चलिए इस समय जानने का प्रयास करेंगे हम और भी यहाँ पर जो कि चलिए ये युवा भी यहाँ किस तरह से इस आदेश को लेते हैं, क्या यहाँ पर साफ तौर पर वर्जित कर दिया गया कोई भी प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होगा? आपने तो पहले ही लिख दिया था इनविटेशन में कि साइलेंटली प्रदर्शन होगा, पर इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से लेते हैं? देखिए, हम देशभक्त लोग हैं, जहाँ जाते हैं अपना झंडा ऊंचा रखते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो। हमारे प्रशासन का हमारे प्रति ऐसा व्यवहार ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने कभी हम देश के अगेंस्ट नहीं गए, हमने कोई पथराव नहीं किया, हमने कोई सड़कें ब्लॉक नहीं की, हमेशा झंडा लहराया देश का और आगे भी लहराते रहेंगे। उसके बावजूद भी ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो किस तरह आखिर क्या था? आपने तो पहले ही लिख दिया कि साइलेंटली प्रदर्शन है। क्या लगता है यहाँ पर इस तरह का आदेश देने का आपके लोगों को डिटेन भी किया गया, क्या मकसद है? जी, मकसद यही है कि हम लोगों को, प्रशासन को पूरा ही सोचना चाहिए कि हम लोग इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 300 दिन हमें होने लगे हैं अभी। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो देश के साथ लोग खड़े हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रही है। उनको एक बार सोचना चाहिए। हम खाली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने कोई पथराव तो नहीं किया यहाँ पे, चुपचाप करके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने कहा था कि हमारी महाशिवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हमारी सैलरी रिलीज की जाए। जी बिल्कुल, इस समय आप देख रहे हैं इनका यही कहना है कि महाशिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है और इन लोगों की सैलरी नहीं है। यानी एक तरफ से इन्हें जान की परेशानी है और दूसरी तरफ घर परिवार चलाने की। उसी के चलते आज इन्होंने शिवरात्रि का महापर्व आने वाला, उसी के चलते यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रखने का प्रयास किया है। पर पहले ही इनकी बात रखने से पहले ही इनकी बात रखने से पहले ही इन्हें डिटेन किया गया। और देखिए अभी और लोगों को भी यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। यानी एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिन्हें यहाँ पर डिटेन, यानी जो भी अपनी बात को रखना चाहेंगे। इस समय आप देखिए इन लोगों को भी पुलिस द्वारा डिटेन किया गया और देखिए साफ तौर पर इनको पलायन करके आना पड़ा पुलिस के कारण। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसने ज्वाइन किया, जिसने नहीं किया है, जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं है तब तक हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आपकी कब से सैलरी नहीं मिली आपको? आधों को 7 महीने से नहीं मिला, आधों को फाइनेंस में हमें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली। कब से तनख्वाह मिली है? अगस्त से नहीं मिली है। आप एलजी साहब से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? अभी तक सब आश्वासन झूठे हैं। मेरी एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है, मैं चैलेंज करता हूं एलजी साहब को कि मैं जिस जगह रह रहा हूं, अगर वो 7 दिन रह के दिखाए तो मैं आंखें बंद करके कश्मीर चले जाऊंगा लाइफ टाइम के लिए। तो कह रहे आइए, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे दोस्त गए हुए हैं, कोई वहाँ पे कुछ जो रोबस्ट उन्होंने वो बनाना था वो नहीं बनाया। आपको हिरासत में क्यों लिया गया? हिरासत इसलिए क्योंकि हम अपने जान बचाने के लिए हक मांग रहे हैं। ये देखिए, कश्मीरी पंडित जो प्रदर्शन इस समय आप देख रही हैं, इस समय जो इन्हें यहाँ से डिटेन किया गया क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा किसी को भी अनुमति नहीं है। और देखिए ये अभी जो तस्वीरें इन्हें डिटेन करते हुए एचपीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो अपनी बात को रख रहे थे और इस समय हम बताते हैं आपको, ये पीएम पैकेज एम्प्लॉइज है जो इस समय यहाँ पर इन्हें डिटेन किया गया है। और हमें भी मीडिया को भी साथ में ले जाते हैं। मीडिया को इस समय
और इसमें मीडिया भी यहाँ पर आया, उन्हें भी साथ ही गाड़ी शुरू कर दी है जनाब। मीडिया को तो उतरने दो। आपको अभी डिटेन कर लिया, आपके साथ हम भी साथ जा रहे हैं। देखिए जी देखिए, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमें डिटेन करके जा रहे हैं। पता है कि प्रशासन का हमारे प्रति बर्ताव कैसा है। तो बहुत सारे लोग थे, तो माना जा सकता है कि आप उल्लंघन कोई कर सकते हैं। जी। आज तो भी 4-5 लोग थे, जी। 4-5 लोग भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। जी, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हमारा सुनना नहीं चाहती। हमारी हमेशा डिमांड रहेगी, हमें रिलोकेशन चाहिए और हमारी सैलरी रिलीज की जाए जल्द से जल्द। आप तो महाशिवरात्रि के पर्व पर अपनी मांग रख रहे थे, उसके बावजूद आपको डिटेन किया जा रहा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे आप। जी, पीसफुली प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी आप देख लें ये हमें डिटेन कर रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए कर क्या रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं जो डिटेन किए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से है। और ये देखिए भारत माता का जयकारे लगाते हुए यहाँ पर, और हमें भी देखिए हम यहाँ पर कवर करने आए, हमें भी पुलिस की गाड़ी में साथ ही लिया जा रहा है। यानी अपने हक की आज जम्मू की अगर बात करें, अपने हक की बात करो तो पुलिस डिटेन कर लेती है। और देखिए जिस तरह से हमने बताया आपको, पिछले कई महीनों से पीएम पैकेज एम्प्लॉइज आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे पीएम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाद। वही महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, उसी के चलते ये कह रहे हैं लोग कि हमारी सैलरीज को रिलीज किया जाए। उसी के चलते ये लोग आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते जम्मू के प्रेस क्लब में। उसी के चलते आज इन्हें डिटेन किया गया, इनकी और भी साथियों को ले जाया गया। और देखिए अभी हम बस में हैं, उसी बस में हैं पुलिस की, जहां से इन्हें डिटेन करके ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अजीब ही, खासकर जम्मू का अजीब ही माहौल हो गया है, जिसका अपनी बात रखने पे पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है। वही आप देख रहे हैं। और देखिए अब पुलिस लाइन की ओर बढ़ते हुए ये पुलिस की गाड़ी लग रहा है ये सोच सकते हैं आपको शिवरात्रि में आपको हासिल करना पड़ेगा, ये जाके आपको। देखिए इस समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लाइन की ओर बढ़ते हुए गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी, जिसमें हम भी सवार हैं। हमारी है और हम कश्मीर पे ड्यूटी दे रहे थे, अपना जान अपने देश के लिए कर रहे थे, निशावर कर रहे थे, लेकिन सरकार हमें आज अपने ही देशवासियों की। और इस समय आप देख रहे हैं गाड़ी में मैम अभी हम भी आप ही के साथ जा रहे हैं, आपको कवर कर रहे थे, हमें भी साथ ले गए। तो आज क्या कहना चाहिए महाशिवरात्रि का पावन अवसर पर आप अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन करने आए थे, तो इस तरह का आपको डिटेन किया गया, क्या कहोगे? मैम हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए थे, प्रेस क्लब पे शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जेब खाली है, हमारे जेबों में सैलरी नहीं है। और हमें ये कहा गया है कि जो ज्वाइन करेगा कश्मीर में जाके उसे ही सैलरी रिलीज होगी। तो हम सरकार से यही गुहार लगाने आए थे कि हमें वहाँ पे अभी सेफ फील नहीं करते पिछले 8 महीने से, कि हमें जम्मू में अटैच कर दीजिए, तब तक अटैच कर दीजिए जब तक कश्मीर हमारा टेररिज्म फ्री ना हो जाए और रहने के काबिल ना हो जाए। और इस समय देखिए इन्हें डिटेन करके हम इस समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पर आप देखिए हर हर महादेव, क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। उसी के चलते ये लोग अपनी सैलरी को लेकर, ये कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और इन्हें यहाँ पर डिटेन करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन लाया गया। और हम भी इसी गाड़ी में थे, अब हमने भी वापस जाना, मतलब कि आज के दौर में अगर कोई अपनी बात रखेगा उन्हें डिटेन किया जाए। इससे पहले भी इनके साथी पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज, उन्हें डिटेन करके पुलिस स्टेशन में लाया गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में लाया गया। और इस समय आप देख रहे हैं और इस समय देखिए ले गए बोले शंकर जी की, यहाँ पर देखिए हर हर महादेव के ये जो लगाते हुए जयकारे लगाते हुए ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर गाड़ी जा रही है। आगे भी पहले भी काफ़ी जो एम्प्लॉइज है उन्हें डिटेन किया गया है। ये कहाँ का दस्तूर है जनाब, लोकतंत्र देश में रहते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना क्या कोई जुर्म हो गया? आखिर कहाँ जाए जब रोड ब्लॉक करते हैं, रोड पर बैठते हैं तो डंडे खाने पड़ते हैं जी। कहा जाता है अब वायलेशन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, और जब किसी जगह पर बैठते हैं वहां से भी बहाने से उठाया जाता है। अब रह गया जम्मू का प्रेस क्लब, जहां पर सारा मीडिया एकत्रित होते हैं। आज ही उसी के चलते महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, उसी के चलते इन लोगों की सैलरी जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और पूरे देश में
हर्षोल्लास से मनाया जाता शिव बोले शंकर का महाशिवरात्रि, उसी के चलते इनकी कई कई महीनों से सैलरी नहीं है। और इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर इसे मनाने का हर कोई कोशिश करता, उसी के चलते जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय, खास करके अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उस समुदाय के लोग भी काफी हर्षोल्लास से ये त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। आज उनके घर में पैसा नहीं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो उसी के चलते उन्होंने अपनी सैलरी के लिए जो हक की कमाई उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करना था, जिन्हें जम्मू के प्रेस क्लब से डिटेन किया गया। और साथ ही साथ ये भी आह्वान किया गया अब आज के बाद वहां पर कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। तो खुद सोचिए कहां पर जाए यार, आप ही सेट कर दे, जगह बता दीजिए, एक जगह आइडेंटिफाई कर दीजिए जहां पे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।